बच्चों आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 4 में क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u। इसका पहले शून्यक निकालना है बच्चों। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि शून्यक के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों, जो भी द्विघात बहुपद दिया रहता है बच्चों, इसको क्या करना होता है, इक्वल 0 के करना होता है। ठीक है, तो यहाँ u है, ध्यान दीजिए बच्चों, 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। यहाँ कॉमन क्या है बच्चों, ये तो और ज्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ केवल कॉमन लीजिए 4u, क्या बचेगा u प्लस और 4 2 जा 8 और u क्या हो गया है कॉमन बाहर। ठीक है, तो u प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पर यदि हम बच्चों 4u इक्वल्स टू 0 करेंगे तो u इक्वल्स टू 0, ठीक है, अपॉन ये इंटू में है 4 का, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब आप 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पहला शून्यक है वो हमारा आ चुका है। कितना आया है हमारा पहला शून्यक, 0 आया है बच्चों। ठीक है, 4u इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पर दो बन रहे हैं ना, 4u जैसे कॉमन लिया आपने u प्लस 2 और यहाँ 4u, तो एक बार 4u को जब आप 0 करेंगे तो u इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, u प्लस 2 को 0 पे इक्वल करेंगे बच्चों। जब आप u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तब क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस में 2, क्योंकि प्लस 2 था, इस साइड उधर जाएगा तो माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच, ठीक है, वेरीफाई करेंगे कि आंसर सही है कि नहीं सही है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है बच्चों। जांच में क्या ध्यान देना होता है, सबसे पहले तो ये बताइए a क्या है, a यहां से बताइए, u² का जो गुणांक है वो a होता है 4। दूसरा b क्या है, जो u का गुणांक है वो b है, ठीक है 8, बट यहाँ c नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब क्या है 0। अब जो जांच होगी, ठीक है, तो पहली जांच उसमें इससे क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योगफल करना, तो शून्यकों का योगफल, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, दोनों शून्यक जो हमने यहाँ पर देखो, पहला शून्यक क्या है 0, दूसरा शून्यक क्या है -2। अब एक को हम लोग अल्फा, दूसरे को हम लोग क्या मान के चलते हैं बच्चों, बीटा। आप इसको बीटा, इसको अल्फा मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कितना है बच्चों, 0 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, और माइनस यहाँ b कितना है बच्चों 8 और a कितना है 4, 4 2 जा 8, यहाँ 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज समझना है कि -2 में 0 अगर प्लस भी कर देंगे तब भी क्या आएगा, -2 ही आएगा, या फिर प्लस माइनस माइनस करके यहाँ 2 लिख दीजिए और -2 इधर आ रहा है। अब यहाँ 0 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, -2 ही आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर क्या हो रहा है माइनस, तो -2 और -2 इक्वल आ गया, ठीक है। इस तरह से पहली जांच क्या हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई। दोनों साइड LHS और RHS बिल्कुल क्या है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। अब दूसरी जांच क्या है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हर बार बच्चों हर क्वेश्चन में वही काम आपको करना है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर बार वही प्रोसेस करना है, शून्यक निकालना है, इसका मतलब मूल निकालना है, और फिर मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे कि बहुपदों का शून्यक या फिर बहुपदों का मूल दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। मूल बोल सकते हैं या फिर शून्यक बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद और शून्यक क्या चीज होती है, आपको ये भी समझाया था कि शून्यक क्या चीज होती है। बहुपद का शून्यक वो होता है जो वो विशेष मान होता है। बहुपदों का जो शून्यक होते हैं वो विशेष मान होते हैं, जिस पर उस बहुपद में अगर चर की जगह, वेरिएबल की जगह उस अगर विशेष मान को रख दें तो उस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था पहले क्वेश्चन को करने से पहले।
बच्चों यहाँ अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, सी क्या है 0 और ए क्या है बच्चों 4। इस तरह से 0 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे -2 में 0 आएगा और 0 में आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ से भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, मूलों शून्यकों का जो योगफल है, पहली जांच यहाँ से, दूसरी जांच शून्यकों के गुणनफल से, और यहाँ एलएचएस और आरएचएस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इस तरह से बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखिए फर्स्ट का 5th क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है t² - 15 इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको शून्य निकालना हो, ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक जब भी आपको निकालना हो तो उसको इक्वल कर देना है 0 के। जब आप इक्वल करेंगे 0 के तो t² - 15 उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, +15। अब t = क्या आ जाएगा, √15। और आपको पता है कभी भी अंडर किसी नंबर पर लगा रहता है, ठीक है बच्चों, उससे जो वैल्यू निकलती है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ±√15। इसका मतलब ये है कि बच्चों एक वैल्यू क्या हो गई, +√15, ठीक है, एक शून्य क्या हो गया, t = +√15, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा कह देंगे बच्चों। और दूसरा क्या मिल गया, t = -√15, जो कि क्या है, दूसरा शून्यक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बीटा। ठीक है, तो यहाँ इक्वल करके 0 हमने t की दो वैल्यू निकाल ली, एक +√15 और एक -√15। एक को बच्चों हमने क्या कह दिया, अल्फा, दूसरे को बीटा। जरूरी नहीं है, आप इसको अल्फा और इसको बीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है बच्चों। अब आपको क्या करना है, जो शून्यक आए हैं, जो मूल आया हुआ है द्विघात बहुपद का, उस द्विघात बहुपद के मूल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जांच यहाँ पर करेंगे। अल्फा और बीटा मानने के बाद आपको जांच करना है। जांच क्या करना है, पहली जांच है शून्यकों का योगफल और दूसरी जांच है शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों उससे पहले एक बात यहाँ पर आपको समझनी होगी कि ए क्या है। ए होता है बच्चों जो वेरिएबल होता है, तो यहाँ t है वेरिएबल, तो t² का जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ t², तो उसका जो गुणांक है वो a होता है। और यहाँ क्या है बच्चों, t² का गुणांक क्या है, 1। वहाँ 2, 3, 4 तो लिखा नहीं, और 1 तो हर जगह हो सकता है ना। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 तो सभी नंबर्स में क्या है, रहता ही है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम चीज आ जाएगा। तो t² का जो यहाँ गुणांक है, ठीक है, वो क्या होता है a, और a क्या है 1। बच्चों यहाँ b क्या है, b का तो टर्म ही नहीं है। b क्या होता है बच्चों, t का गुणांक, और t वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब 0। और कांस्टेंट टर्म क्या है, -15। ये अब हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, जांच में पहली जांच क्या करनी है हमको, शून्यकों का योगफल। और ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा =-b/a। अल्फा कितना है बच्चों, √15 को अल्फा माने प्लस में, और माइनस यहाँ प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है अल्फा प्लस बीटा। बीटा क्या है, माइनस में √15। इस साइड देखोगे b क्या है 0 और अपॉन a क्या है 1। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्लस में √15 प्लस माइनस ये क्या है, माइनस में √15, और माइनस में 0 में आप 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी नंबर का 0 में अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो आंसर क्या आना है बच्चों, 0 ही आना है। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस √15 और माइनस √15 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ LHS और RHS क्या हो गया बच्चों,
इक्वल हो गया। अब हम लोग दूसरी जांच को कंप्लीट करेंगे। दूसरी जांच में क्या करना होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, है ना। और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला अब तक आपको याद हो गया, इतना क्वेश्चन करने के बाद याद हो गया होगा। क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा क्या है बच्चों, फिर से आप देखिए, अल्फा क्या है प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, इंटू बीटा क्या है माइनस अंडर रूट 15, और सी क्या है यहाँ पर आपने नोट किया है माइनस 15 अपॉन ए कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अंडर रूट 15 का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या है, माइनस 15 में जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 15 ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप बहुत अच्छे से चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ अंडर रूट 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस 15, इधर भी माइनस 15। इस तरह से LHS और RHS क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली है। ठीक है, जांच से बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, और इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और ये पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें 6 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है 6 फर्स्ट का 6, जो कि क्या कह रहा है बच्चों, इस बार भी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये जो द्विघात बहुपदी है इसका शून्यक निकालना है और उसके बाद जांच करना है। बच्चों क्या होगा, सबसे पहले इसको हम लोग fx, इस द्विघात बहुपद को fx मान लेते हैं, जो कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। अब बच्चों हमको शून्यक चाहिए या मूल चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, fx को इक्वल करेंगे 0 के। इट मीन्स fx क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 4 3 जा कितना है 12। आपको ये समझना है कि दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 12, और यहाँ x के बगल में क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं है तो 1 तो रहता ही है। ठीक है, किसी भी नंबर में या किसी भी वेरिएबल में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही वेरिएबल या नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 आना चाहिए, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। अगर 0 रहता तो बच्चों यहाँ पर जो ये x का वाला टर्म है, ठीक है, वो फिर ना होता। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाता, 0 आ जाता। ठीक है, इसका मतलब x का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ 1 है। ठीक है, और आपको ये समझना है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और घटाने जोड़ने पर 1 आए, तो जोड़ने पर तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन घटाने पे आ सकता है। ठीक है, तो 4 3 जा 12, दोनों नंबर क्या है, 4 3 जा 12, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बच्चों यहाँ क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस क्या करेंगे 3। ठीक है, 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 1 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आ जाएगा। बच्चों यहाँ क्या होगा x, ठीक है, माइनस में क्या हो गया 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस ये 4x हो गया, x का मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x का फिर से मल्टीप्लाई 3 में 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है, x कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस क्या बचा है 4। बच्चों यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही है। ठीक है, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ गया 3x माइनस 4, और क्या बचेगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स हमको यहाँ क्या मिल गया बच्चों, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों पहली बार में क्या करेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4, माइनस 4 उस साइड जाएगा तो बच्चों 4 आएगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है। फिर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3।
यहाँ पर क्या होगा, अगली बार x प्लस 1 जब 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अब बच्चों एक शून्यक हो गया अल्फा, दूसरा शून्यक हो गया बच्चों बीटा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, जांच यहाँ पर करनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले ए बी सी चेक कर लेते हैं क्या है। ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर के बगल में 3, बी क्या है, एक्स के बगल में -1, और सी क्या है, -4। बच्चों माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है या द्विघात जो समीकरण होता है उसका मूल समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के बगल ए और एक्स के एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट उसको गुणांक बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और अचर पद क्या होता है, सी, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आ गया बच्चों। माइनस के साथ लेट करना है क्योंकि मूल समीकरण किसमें होता है, प्लस में, तो यहाँ माइनस भी आपको ध्यान देना है। अब आपको जांच करनी है बच्चों। जांच में देखिए क्या है, वेरीफाई आपको करना है। सबसे पहले यहाँ शून्यकों का क्या करेंगे, योगफल। पहली जांच क्या है बच्चों, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ अल्फा क्या है, 4/3 प्लस बीटा क्या है बच्चों, -1, और माइनस में बी कितना है बच्चों, -1, ये हो गया, और ए कितना है, 3। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4/3 -1 प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। यहाँ आपको ध्यान देना है 4/3 प्लस माइनस -1। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/3 आ रहा है बच्चों। यहाँ एलसीएम ले लो 3, क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 4 - 3 × 1 = 3। तो ये भी कितना आ गया, 4 में 3 जाने के बाद 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया बच्चों। अब हमको दूसरी जांच यहाँ करनी है जो कि क्या है, मूलों का गुणनफल। बच्चों क्या है, मूलों का गुणनफल। और ये क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है बच्चों, 4/3, बीटा क्या है, -1। ठीक है, और c कितना है, c आपको ध्यान देना है, -4 है, a कितना है, 3 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 4 -1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, -4 अपॉन क्या हो जाएगा, -4/3 आ जाएगा, -4/3, और यहाँ भी क्या है, -4/3। इस तरह से दोनों साइड LHS और RHS यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो दोनों जांच यहाँ पर कंप्लीट हुई बच्चों। और यहाँ पर हमने शून्यक निकाला इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद का यहाँ शून्यक और इस द्विघात बहुपद की यहाँ पर जांच, दोनों कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। आप बच्चों इसको एक एक क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में अपना नोट करते जाइए, और अच्छे से और भी जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अलावा मिल रहे हैं उसको सॉल्व करिए। अभी तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बाद में आपको अन्य जो बुक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो एनसीईआरटी कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ बच्चों, क्वेश्चन नोट करें।